सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, आज का मेरा विषय है किस दिशा में सिर करके सोएं। आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगा। बंधुओं, इस विषय में मैंने आयुर्वेद और महाभारत में दिनचर्या प्रकरण में इस विषय को पढ़ा है। हमारे आयुर्वेद के महर्षि वाग्भट्ट हों, चाहे सुश्रुत हों, चाहे महर्षि धन्वंतरी हों, चाहे अग्निवेश हों, वे सब के सब आयुर्वेद के महान विद्वान और आयुर्वेद के प्रवर्तक स्वयं महर्षि धन्वंतरी जी ने उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने का निषेध किया है। क्यों निषेध किया है, इसकी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम दो दिशाओं को सोने के लिए वर्जित किया है, सिर करके सोने के लिए। पहली दिशा है उत्तर और दूसरी दिशा है पश्चिम। अब कोई मुझसे पूछे कि इसका प्रमाण क्या है, तो इसका एक प्रमाण आयुर्वेद में है। आप महर्षि सुश्रुत के दिनचर्या अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और दूसरा प्रमाण महाभारत का है, जिसको मैं बोल करके आपको सुना देता हूं। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के अनुशासन पर्व में 17वें अध्याय में लिखा है, उदक्षिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्षिरा न च प्राक्षिरास्तु स्वपेद विद्वान अथवा दक्षिणाशिरा। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को उदक्षिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्षिरा न च, अर्थात उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। प्राक्षिरास्तु स्वपेद विद्वान, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे अविवाहित तपस्वी बुद्धिमान विद्वान साधु संत जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं समाज के कल्याण के लिए, ऐसे ऋषि मुनि वेद वेत्ता विद्वान पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। और जो साधारण गृहस्थी लोग हैं और साधारण मनुष्य लोग हैं, जो भी सामान्य नर नारी हैं, वे सब दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोएं। इसमें गृहस्थी पूर्व की ओर भी सिर करके सो सकते हैं,
कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कुछ विशेष नियम बता दिए हैं जिनका विशेष लाभ है। अब उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोने का क्या कारण है? ऐसा क्यों हमारे ऋषियों ने धर्मशास्त्रों में निषेध कर दिया कि हे मनुष्यों, तुम लोग उत्तर की ओर सिर करके मत सोना? इसमें जो हमारा शरीर है, शरीर का जो उत्तर भाग है वो सिर है हमारा, और शरीर का जो दक्षिण भाग है वो पैर है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो हमारा सिर जब उत्तर की ओर होगा और दिशाओं का जो उत्तर दिशा होगा, तो दोनों उत्तर उत्तर के मिलने से कुछ उत्तर दिशा की ऐसी सूक्ष्म और अदृश्य तरंगे हैं जिनके कारण हमारे मस्तिष्क में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, हलचल पैदा हो सकती है, और अनिद्रा का रोग उत्पन्न हो सकता है, तनाव हो सकता है, मनुष्य डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए कहा गया कि अच्छी नींद के लिए पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोएं। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने का वैज्ञानिक कारण है कि दक्षिण दिशा बहुत शुभ दिशा मानी गई है, और जब हम दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल काम करता है। हमारा शरीर रबड़ की तरह कोई अदृश्य किरणें खींच रही होती हैं, उससे हमारी शरीर की जो थकानें हैं वो मिट जाती हैं। आप कितने ही थके हों, जब आप दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं तो गहरी नींद आएगी और कोई अदृश्य शक्ति आपको थपथपाएगी और आप अपने को हल्का महसूस करेंगे। यदि आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं हिंदी में। आपके शरीर को कोई धक्का देगा, आपका सिर उत्तर की ओर और दिशा उत्तर, तो कोई अदृश्य प्रतिकर्षण बल धक्का देगा जिससे आपके भीतर घबराहट, बेचैनी, तनाव, अनिद्रा के लक्षण दिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको नींद नहीं आएगी। और पश्चिम दिशा जो है वो अंधकार की दिशा मानी गई है। हमारा सूर्य भी पश्चिम की ओर अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से शरीर भारीपन होता है और शरीर के साथ हमारा जो मस्तिष्क है उसमें तमस छा जाती है। इससे बचने के लिए आप इन दो दिशाओं को छोड़ दें, उत्तर और पश्चिम को, और आप जो है पूर्व दिशा अथवा दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोएं तो बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे किधर किसी भी दिशा में सिर करके सो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने जो कहा है उस पर पहले बहुत शोध हो चुका है।
और इसका अंतिम परिणाम है, निश्चित ही आप सुखी होना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में गहरी नींद लेना चाहते हैं, तो उत्तर की ओर सिर करके न सोएं, पश्चिम की ओर सिर करके न सोएं। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोएं और तनाव रहित गहरी नींद लें। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।